कल 2 दिन के लिए हमारी बहन जी को या चंद्रशेखर भैया जी को मुख्यमंत्री पद पे बना दें तो हम औकात दिखा दें, केवल 2 दिन में दिखा दें बस। सारा भारत चमा रहे, सारा देश चमा रहे, जैसे मांस जैसे चमड़ा रस से इन तीन तत्वों से बना जन जन का आकार, आंख पसारे देख लीजिए सारा जगत पड़ा चमार। तो इससे पहले बहन जी की सरकार थी, सही हो गया? तो सही तो नहीं हुआ, तो उसको कुछ लोग ठाकुरों कहते हैं चमारों की तो काम है या चमार लात घूसा खाते ही हैं। उनको बता दें हम कि जिस दिन चमार अपने बाहर जाएगा ना, चमड़ा छीलना भी जानते हैं, वही चमड़े जूती भी बनाना जानते हैं। हम वो बताते हैं उत्तर प्रदेश गुंडे अपना उत्तर प्रदेश छोड़ दिए थे। ये योगी भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से सब माफिया हट गए। कहाँ तो हट गए तो क्या है, हट गए तो क्या है भैया। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं इसौटा गांव में हूं, जहां पर दलित युवक को जिंदा जला दिया जाता है और इस वक्त यहां पर देख सकते हैं भीम आर्मी के लोग यहां पर आए हुए हैं उनको न्याय दिलाने के लिए। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से उस युवक को दिन दहाड़े मारा जाता है, जिंदा पेट्रोल डालकर जिंदा मार दिया जाता है, क्या कहना चाहेंगे? इस तरह से घटना कब तक होता रहे? कुछ लोग कह रहे हैं कि ठाकुर समुदाय के हैं, योगी महाराज के जात के हैं और योगी ये लोग बीजेपी के लोग हैं। नहीं, एक बात तो रियल बात है, बीजेपी के लोग हैं, रामराज करना चाहते हैं, क्योंकि शंभू ऋषि को हमारे शुद्ध समाज के थे, राम ने उनको भी मारा था। क्यों भाई मारा, उनको मारा था भाई, वो तो आप एक भगवान थे, क्यों मारा उन्होंने उनको आप? तो समझ लीजिए अत्याचार होता रहा, हम नहीं जा पाएंगे। कुछ लोग ठाकुरों कहते हैं चमारों की तो काम है या चमार लात घूसा खाते ही हैं। उनको बता दें हम कि जिस दिन चमार अपने बाहर जाएगा ना, चमड़ा छीलना भी जानते हैं, वही चमड़े जूती भी बनाना जानते हैं। हम वो चमार हैं। और कुछ लोग चमार बहुत कमेंट करते हैं चमार, और देखा जाए तो सारा भारत चमा रहे, सारा देश चमा रहे, जैसे मांस जैसे चमड़ा रस से इन तीन तत्वों से बना जन जन का आकार, आंख पसारे देख लीजिए सारा जगत पड़ा चमार। अब बताइए किसको आप चमार कहेंगे, किसको आप कहेंगे कि कोई दलित है, कोई शूद्र है? कहीं न कहीं लोग जातियों में इसीलिए तो बांटा था। इनको चमार कहेंगे, उनको मौर्य कहेंगे, उनको कुंभी कहेंगे, उनको पासी हल भागों में बांट कर हमसे कमाते हैं। जिस दिन हम एक हो गए तो वे क्या कर पाएंगे बताइए? हमारे पैरों के नीचे आ जाएंगे। इसीलिए हम लोग, हमारे समाज में कुछ कमियां हैं जो एक नहीं हो पा रहे हैं, बटे हुए हैं। अब 15% और 85 हम राज उनका गुलामी हमारा। हमारे समाज को जो जनरल कैटेगरी वाले हैं, हमारे समाज गुमराह कर लेते हैं। कोई SC है, कोई BC है, उसको आपन लड़वा देते हैं। जो बेचारा हमारा जो दलित समाज है, वो थोड़ा से गरीब है, उसको मिला लेंगे तो उनको मेरा काम करना होगा। उसके बहन बेटियों के साथ मिला लेंगे, उससे काम करवाएंगे। जब उनको अगर काम से मना किया जाए तो क्या करेंगे? अत्याचार करना शुरू कर देंगे। काम करवाए और काम करने के लिए बुलाए, उसके देख लो जला दिए। कहीं न कहीं ऐसा भी होता है, दलित समाज की महिलाओं और लड़कियों के साथ भी दुष्कर्म होते हैं और उनको मतलब प्रताड़ित किया जाता है। जी कई जगह हुआ। अभी आप देख लीजिए, अभी कौन सा नर्स है हमारे यहाँ, प्रतापगढ़ का है। अब देख लीजिए, नर्स बेचारी हमारे वो तो दलित समाज से आती है। अगर आज भी ऐसे अत्याचार होता रहा है दलित समाज के साथ, उसको हम क्या कहेंगे? उसको तो गुंडाराज ही कहेंगे। और लोग कहते हैं गुंडाराज खत्म। कहाँ गुंडाराज खत्म हो गए हैं? यहाँ के दलित को SC OBC को दबाया जा रहा है, और यहाँ को जो गुंडाराज है उसको मतलब ऊपर लाया जा रहा है ताकि तुम अत्याचार करो। और ये सरकार के रहते हुए भी अगर जघन्य अपराध हो रहा है तो इसको अब हम नहीं सह पाएंगे, क्योंकि हम उसी खानदान से हैं जिसकी ना तो तलवारें कमजोर है, ना तो कलम। या सुधर जाए मनुवादी विचारधारा वाले लोग, नहीं वरना हम पता नहीं क्या कर जाएंगे। अब ये सोच भी नहीं पाएंगे कभी। ये सरकार, हम तो सरकार कोई मतलब नहीं है, हम अपना अधिकार छीनना भी जानते हैं। कहीं न कहीं दलित समाज आज भी जो है ठाकुरों से और ब्राह्मणों से डरा हुआ महसूस करते हैं अपने आप को। डरा हुआ महसूस कोई नहीं करता। ये लोग जान का डरा महसूस कराते हैं। और अब वह समय चला गया जो डराते थे। अब जो डरा भी है हमारा समाज, उसको जगाने का काम हमारा भीम आर्मी करेगा और हम लोग करेंगे। अब किसी भी जगह हमारे बहुजन समाज को अगर थोड़ा सा भी दबाएंगे तो दबने वाले नहीं है। अब आप ही लोग के समाज में 2 वर्ग बढ़ जाता है, एक बहुजन समाज पार्टी हो जाती है, एक आजाद पार्टी हो जाती है। क्या दोनों पार्टी एक हुआ है इस समय? नहीं, हमारी समाज की पार्टियां हैं, अभी सब एक बने हुए हैं, सब एकजुट में काम कर रहे हैं। अब हम समय आने पर आपस एकजुट होंगे। क्योंकि जैसे इनके में हिंदू वानी सेना है, हिंदू वानी सेना है, करनी सेना है, ये सब कोई मिल के अपना काम कर रहे हैं। तो और इनका मेन उद्देश्य चुनाव लगता है केवल ये बीजेपी। तो वैसे हमारा भी बहुजन समाज है। अभी हम जो बिखरे हुए बैठे हुए हैं, तो हम इसको अपना सामूहिक संगठन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और बहुत जल्द हम एक होंगे। आज जिस दिन हम एक होंगे ना, ये मनवादी विचारधारा वाले लोग जहाँ से आएंगे भाई, वही हमको सेध देंगे। कहीं न कहीं लगता है कि हम लोग एक नहीं, इस वजह से हम लोग को दबाया जा रहा है, हम लोग पीछे होते जा रहे हैं। जी, हम लोग अभी एक नहीं है, और हम लोग आपस में हमारे लोगों को, क्योंकि कभी उनको शराब में मस्त किया जा रहा
है किताब शिक्षा सरकार खुद हमारे समाज के लोगों को शिक्षा से वंचित कर रही है। तो हमारे समाज में शिक्षित नहीं होंगे तो उनको आप चाहे जिस दिशा में मोड़ देंगे घुमा देंगे। उसे उच्च जाति लोग हर गांव में है तो हमारे समाज की मतलब गुमराह कर लेते हैं, गुमराह कर देते। अगर हमारे समाज में उच्च जाति लोग न आएगा तो हमारा समाज ऑटोमेटिक भाई बहुत आगे हो जाएगा, बहुत आगे चला जाएगा। क्या मांग करते हैं जो आरोपी हैं उनको कौन सा वो करना चाहते हैं, किस तरह से उनको मतलब हत्या किया जाए या फिर उनको कौन सा सजा दिया जाए? उनको ऐसी सजा दिया जाए कि आने वाला पीढ़ी याद करे कि हमारे पापा क्या किए थे, हमारे भैया क्या किए थे। ऐसा सजा उनकी पैर और हाथ काट कर छोड़ देना चाहिए ताकि लोग समाज में थूके कि कैसी काम ये हरकत किया था जो ये हुआ। बाबा साहब की हम मूर्ति देख रहे हो ना, बाबा साहब की मूर्ति दिख रही है ना, इसको लगाने नहीं दे रहे थे ये लोग। अच्छा, नहीं लगाने दे रहे थे, उसके लिए अन्न को उन्होंने उस पर रख के जलाया है, उसके हाथ पर काट दिए जाए तो उसको मालूम हो जाए कि अन्न का क्या मतलब होता है। अन्न का जिस प्रकार अपमान किया गया है, जिस प्रकार अन्न का अपमान जो हमारे भाई को उसमें अन्न पर रख के जला दिया गया है, ठीक उसी प्रकार से जब उसको हाथ पर काट दिया जाएगा, दर दर वो भटकता हुआ भीख मांगता महसूस करेगा, तब उसको मालूम होगा कि किस अन्न पर हम उसको जलाए थे। तो ये मूर्ति नहीं लगाने दे रहे थे, मूर्ति नहीं लगाने दे रहे थे। इसके लिए हमारे पूरे दलित समाज के लोग, बैकवर्ड समाज के लोग, महिला लोग सब इकट्ठित होकर सामना किए थे। इन लोगों से 9 दिन 10 दिन लड़ाई लड़े थे, तब जाकर बाबा साहब की मूर्ति लगी है। वो भी अभी इसको और आगे बढ़ाना है, मूर्ति को और सजाना है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। इन मनयादियों ने हम लोगों को मारने के लिए चढ़ गए थे। आप ये बताइए कि ये भारतीय संविधान निर्माता से ये केवल उच्च जाति के जो भारत में है जैसे ब्राह्मण ठाकुर बनिया, इनको तकलीफें क्यों होती है? हमें आपसे पूछना चाहते हैं, आप पत्रकार हैं, कुछ बताएंगे इसके बारे में आप कि इनको क्यों तकलीफें क्यों होती? क्या बाबा साहब ने कहा इनके महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया है? जी, बाबा साहब ने सारे महिलाओं के लिए किया, सबके लिए। बाबा साहब सबके लिए आदर्श है, हर पार्टी के लिए, हर जाति के लिए आदर्श है। तो इसके लिए सरकार भी आज सत्ता बैठी हुई है तो केवल बाबा साहब संविधान से, ना कि मनु स्मृति से। हाँ, अगर मधु विधान आज लागू है और ये लोग जो कहते हैं संविधान लागू, संविधान नहीं लागू है, संविधान के उनके पास रखा हुआ है क्योंकि संविधान चलाने वाले जो है सब मनुवादी विचारधारा वाले हैं, इसलिए संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं है। और संविधान जिस दिन पूर्ण लागू हो जाएगा ना तो यहाँ ना कोई दलित होगा, ना कोई एससी होगा, सबका सम्मान बराबर, सबका विकास सम्मान बराबर होगा। और यहाँ केवल एक तरफा किया जा रहा है, केवल जो दलित समाज उसको दबाया जाए, न उसको दबा दिया जाए, न उसको शिक्षा में नौकरी दी जा रही है, न तो उसको कहीं व्यवसाय में उसको कोई काम मिल रहा है। अब कहीं भी आप जाओ तो आपको इंटरव्यू में छांट दिया जाए, जाति देखकर छांट दिया जाता है, कोई यादव है, कोई चमार है, कोई पासी है, सबको मतलब धीरे धीरे जाति देखकर को निकाल दिया जाता है। हर जगह भेदभाव होता है भैया, हर जगह, जहाँ हर जगह भेदभाव होता है। जो बोले भैया ने कि जाति देख के निकाल देते हैं, वास्तव में निकाल देते हैं। अभी एक महिला किसमें पोस्ट में गई थी, उसकी निषाद थी, उसको निकाल दिया गया, सब कंप्लीट था और लास्ट में उसको निकाल दिया गया। तो ये भेदभाव नहीं है, कोई लास्ट में जाकर ठाकुर नहीं निकल गए। और ये जो सारा मामला हुआ, प्रकरण हुआ है, जिसको मतलब यहाँ पर मारा गया है, वह शायद इसी अम्बेडकर जयंती मनाने की वजह से वह मतलब कोशिश कर रहा है। हाँ, अगले साल भी ऐसा किए थे, अगले साल भी अम्बेडकर जयंती के पहले ही उन लोगों ने ऐसा किया था। उस समय हम लोग उतना जागरूकता नहीं थी, हमारी पार्टी नहीं एक थी, तो हम लोग नहीं आ पाए थे। अब हो गई है तो वही सोचे अगले साल ऐसे कर दिए, फिर कर देंगे, लेकिन अब उनको बाप बाप कहना पड़ेगा। चलिए, जाते जाते बस एक लास्ट सवाल करूंगा आप लोगों से कि क्या मांग रखते हैं, आरोपियों के साथ क्या होना चाहिए, क्या मांग करते हैं आप लोग? देखिए, अगर सरकार जो है अगर कानून राज अगर लागू करना चाहती है तो इन दोषियों को तत्काल फांसी हो, और फांसी जब तक होगी, यदि अगर फांसी होती हो तो ठीक है, और क्योंकि अगर तभी सरकार के कानून राज चालू होगा। तो अत्याचार जो अब रुकने का यही एक मौका है। अगर अत्याचार नहीं रुकता है तो सरासर ये काम है कि सरकार बढ़ावा दे रही है खुद अपने जातियों वालों को। हम क्या मांग करते हैं आप? जो चीज भैया कह रहे हैं, उन लोगों को ऐसी सजा होनी चाहिए, आने वाला पीढ़ी या उनकी फैमिली ये याद करे कि किस लिए वो खो गए, किस लिए उनको ऐसी सजा मिली, उनको याद रहना चाहिए। अब 6 महीना साल भर के बाद अगर वो जमानत पे छूट जाएंगे तो कल फिर हमारे समाज के साथ ऐसा करेंगे, और हम लोग अगर इस पे करने पे आएंगे तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज उनको साथ गिरफ्तार किया जा रहा है राजा की तरह। ऐसा क्यों? ऐसे अपराधियों को तो हम लोगों को हवाले छोड़ देना चाहिए ना, हम लोग अपना सजा दे देते जो देना चाहिए, तब याद आता। ऐसा नहीं है कि हम लोग छोड़ जाते हैं, जात से छोट नहीं है, आपसे ऊंचे हैं, बस हम लोग गलत संविधान का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं। न जिस दिन गलत करना पे आएगा पल भर नहीं लगेगा, न प्रशासन रोक पाएगी न सरकार रोक पाएगी। इस देश का जो शुद्ध समाज है, इस देश का शासक है और इस देश का वो इंजीनियर है। आज वही देश का शूद्र ही ने कपड़ा सिलना बनाया, जूते बनाना सिखाया, चमड़ा की बेल्ट बनाना सिखाया, सब कुछ हमें शूद्र ही हम सबको सिखाए हैं। आज हमारा सब कुछ लेकर ही हमें को लात मार रहे हैं।
और ये हम अत्याचार भाई साहब पत्रकार जी हम माफ कहेंगे, अब हम नहीं सह पाएंगे, क्योंकि देखिए पीड़ित पर संविधान का रहते हुए भी मुख्यमंत्री के रहते हुए भी कहते हैं कि हम बहुत अच्छे मुख्यमंत्री बने हैं। देख लीजिए आप, इतनी बस्तियां हैं, सबके घर में कच्चा घर सबका है, और किसी के पास शिक्षा नहीं है। जब उनको शिक्षा नहीं है, उनके पास जमीनें नहीं है, तो मजबूरी है कि आप उनका गुलाम करें, गुलामी में काम करने के लिए जाएंगे आप। अब चाहे आप गुलामी समझ लीजिए, उनका चाहे उनका आप समझ लीजिए मजबूरी या व्यवसाय समझ लीजिए, तो अब उसका वो फायदा और नजाज उठा रहे हैं, ताकि सरकार खुद चाहती है कि लोग जब कमजोर रहेंगे तो हमारे समाज के लोगों की आ करके ये गुलामी करेंगे, तो ये भूखे मरेंगे, और हम इनको दाना देते रहेंगे, लास्ट में हम मार देंगे। मतलब कि हमको समझो बना लिया मुर्गा है, मुर्गे को खाना खिलाओ, उसको 2 दिन खिलाओ, उसके बाद मार दो उसको। ये हमारे साथ वही अत्याचार हो रहा है। उस मुख्यमंत्री के राज में रहते हुए भी हमको ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, क्योंकि अत्याचार पहली बार नहीं हो रहा है। अभी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में तो काफी हत्याएं हुई है, खासतौर सब दलित समाज के, यानी शुद्ध समाज की स्थिति। आप लोग इस्तीफा मांग रहे हैं मुख्यमंत्री से? हम पूरा इस्तीफा मांगते हैं कि मोदी जी अगर नहीं समझ रहा है तो अपना ये इस्तीफा दे दें, क्योंकि संविधान लागू हो जाए। इस्तीफा मांग रहे हैं आप? इस्तीफा दे देना चाहिए। जब आपको आरोपियों को सजा नहीं दे पा रहे हो, और जिसके साथ घटना हो रही है उसके घर में कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, सुरक्षा नहीं दे पा रहे हो, तो मतलब क्या है? नहीं तो हम चाहते हैं कि केवल 2 दिन के लिए हमारी बहन जी को या चंद्रशेखर भैया जी को मुख्यमंत्री पद पे बना दें, तो हम औकात दिखा दें, केवल 2 दिन दिखा दें बस। 2 दिन के लिए अगर मुख्यमंत्री बनाया, ये मारने पीटने के लिए बनाया जाएगा कि जितने भी दलित लोग हैं सबका केस सुलझा दे? 2 दिन लागू अच्छा होने के लिए 2 दिन में मैं बता रहा हूँ, कोई अपराध करना भूल जाएगा 100 साल के लिए। नायक फिल्म देखे, उसी पे चल रहा है? जी, नायक फिल्म देखा हूँ, बहुत अच्छी फिल्म है। उसी के बेसिस पे चल रहा है कि 2 दिन में सब सही हो जाएगा? हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश कितना जनसंख्या, इतना मर्डर, इतना क्राइम, सब सही हो जाएगा? सही हो जाएगा, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। तो इससे पहले बहन जी की सरकार थी, सही हो गया? तो सही तो नहीं हुआ, तो उसको उस समय सही था। आप बताइए, आप चाहिए बहन जी की सरकार में नहीं होता था? नहीं, आप बताइए कितने बहन जी के सरकार में कितने मतलब कि दलित जो है, कितने ब्राह्मण ठाकुर को मारे हैं, और कितने जो है जनरल वाले दलित को मारे हैं। आप देख लीजिए, क्या उठाइए, जो ऐसा किया होगा उसको सजा अच्छी मिली है कि दोबारा कोई गुंडे, हम बताते हैं उत्तर प्रदेश गुंडे अपना उत्तर प्रदेश छोड़ दिए थे। योगी भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से सब माफिया हट गए। कहाँ तो हट गए, तो क्या है? हटे तो क्या है भैया? आप बताइए, आप इतिहास देख लीजिए 1995 से बहन जी का, कि उत्तर प्रदेश के जो जितने गुंडे थे सब 2 साल में सब पता लुप्त हो गए थे। तो देख सकते हैं यहाँ पर भीम आर्मी के लोग हैं जो कि आज भी सपोर्ट कर रहे हैं बहन जी का। बोल रहे हैं कि अगर 2 दिन के लिए भी अगर ये पार्टी से योगी जी को हट जाते हैं और चंद्रशेखर आजाद या फिर बहन जी को मौका मिलता है, तो सारे गुंडे माफिया जो है खत्म हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। और आप देख रहे थे हर्ष श्रीवास्तव यूट्यूब चैनल, और लगातार जब तक पीड़ित को न्याय नहीं मिल सकता, लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से उनको न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे और लोगों से इसी तरह बात करते रहेंगे। धन्यवाद।